नमस्कार, मैं आशुतोष पांडे अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे के बारे में। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई, किस लिए हुई और इससे फर्क क्या क्या पड़ा। आज बहुत सारे खान सर, आपने सुना होगा, खान सर के क्लास से बहुत सारे पतियों ने अपनी पत्नियों का पढ़ाई छुड़वा दिया। ये वजह क्या है, किस लिए हुआ, चलिए इस पर नजर डालते हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का 2010 में शादी हुआ। उनके 2 बच्चे भी हैं। आलोक मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी हैं, पंचायती राज विभाग में। आलोक मौर्य ने शादी के बाद ज्योति मौर्य को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद लेके आए और वहीं से ज्योति मौर्य ने अपना पढ़ाई जारी रखा। हालांकि ज्योति मौर्य ने कड़ी मेहनत की और वो एसडीएम बनी। यहां तक सब कुछ ठीक था, मगर एंट्री हुआ मनीष दुबे जी का, जो कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड है। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को मनीष दुबे जी के साथ कई बार देखा। अब मनीष दुबे ने कहा कि इस कंट्रोवर्सी के कारण उनका प्रोफेशनल लाइफ प्रॉब्लम में आ रहा है। अब ज्योति मौर्य का कहना है कि वो अपने बच्चों के लिए फिर से एक साथ आलोक मौर्य संग रहूंगी। इस कंट्रोवर्सी के कारण बहुत पतियों ने अपने पत्नियों का पढ़ाई छुड़वा दिया। हाल ही में खान सर के कोचिंग से कुल 93 पतियों ने अपनी पत्नियों का पढ़ाई छुड़वा दिया। आज यही वजह है कि पिता अपने बेटी को और पति अपने पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहते। कुछ गलत लोगों की वजह से बहुत अच्छे लड़की और पत्नियों को शक की नज़रों से देखा जाता है। वही अगर हम निशा बांगड़े की बात करें तो वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में बतौर डिप्टी कलेक्टर कई सालों से काम कर रही थी, लेकिन हाल ही में निशा बांगड़े ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। निशा जी ने इस्तीफा देते हुए लेटर लिखा, मैं अपने घर के उद्घाटन में शामिल न होने से आहत हूं। मैं अपने पारिवारिक कर्तव्यों से समझौता नहीं कर सकती और अपने पद से इस्तीफा 22 जून 2023 को देती हूं। निशा बांगड़े जी का चर्चा इस कारण किया मैंने कि अगर हम कुछ चंद बुरे लोगों की वजह से सबको गलत समझ ले, ये कहाँ का न्याय है। और शायद यही कारण है कि पिता और पति न तो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, न अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहते हैं। अक्सर बुराई ज्यादा हावी होती है अच्छाई से। अच्छाई को खुद को प्रूफ करना पड़ता है कि मैं सही हूं। इसीलिए कभी भी किसी लड़की को या किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि जो किसी और के साथ हुआ या जिस तरह से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है वो हमारे साथ भी हो। सबकी स्ट्रगल अलग अलग है, सबके फ्यूचर अलग अलग हैं। तो कुछ चंद बुरों की वजह से अगर हम अपनों पे अगर हम शक करेंगे, अपनों का बेहतर नहीं सोचेंगे, तो ये अन्याय होगा उन लोगों के साथ जो हमारे साथ हर वक्त हर समय हमारे साथ रहते हैं। अगर हम बात करें कि ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के बारे में, पति पत्नी वो भी है, वही निशा बांगड़े पत्नी वो भी थी, बट उनने ये देखा कि जो हमारे देश के लिए जो हमें कर्तव्य निभाना है, उसके साथ साथ हमें अपने परिवार के लिए भी कर्तव्य निभाना है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से सारे समाज को, सारे वर्ग को, उन लोगों को भी गलत कहा जाता है जो गलत नहीं होते। इसमें हम आप मिलके या तो एक उम्मीद के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ, जो कि कहा जाता है कि बेटी और पत्नी को पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो अगर हम अपने जो हमारे अपने हैं, अगर हम उनको कुछ चंद लोगों की वजह से उनके साथ हम अगर गलत करें कि अगर उसके साथ उसकी पत्नी ने या बेटी ने किया तो हमारी बेटी या पत्नी भी हमारे साथ ऐसा करेगी, ये ऐसा जरूरी तो नहीं, क्योंकि आपने भविष्य देखा नहीं। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल होती है। तो कुछ चंद लोगों की वजह से हमें कुछ लोगों को, सारे लोगों को गलत नहीं कहना चाहिए, कुछ चंद लोगों के गलत होने की वजह से। अगर अंधेरा है तो उजाला भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। तो इन चीजों में डरने से बेहतर है कि जिन पतियों ने प्रयागराज से या खान सर के क्लासेस से, कोटा से अपनी पत्नियों का पढ़ाई छुड़वा दिया, वो किस हद तक सही है।
नमस्कार, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।